आशिक रसूल कहते हैं कि सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले। सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले। सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले और संसार नहीं था मेरे सरकार से पहले। हाय हाय वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार तो मौजूद थे संसार से पहले और संसार नहीं था मेरे सरकार से पहले। और कहा कि रब रहमते आलम जिन्हें कह कह के बुलाता, रब रहमते आलम जिन्हें कह कह के बुलाता। अरे था कौन भला अहमदे मुख्तार से पहले, था कौन भला अहमदे मुख्तार से पहले। और कहा कि यूं हश्र में हसनैन करीमैन कहेंगे, यूं हश्र में हसनैन करीमैन कहेंगे। अरे मिलना है हमें अपने वफादार से पहले, मिलना है हमें अपने वफादार से पहले। प्यारे इस्लामी भाइयों, देखिए अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मज़दहू इरशाद फरमाता है कुरान मजीद व फुरकान हमीद में, जिस आयत करीमा को मैंने मुंतखब किया, अल्लाह तबारक व तआला के उस प्यारे फरमान को आप सबके सामने हाजिर किया। अल्लाह फरमाता वलौ कुंतुम ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, जिसका सीधा साधा मतलब यूं है कि लोगों मौत जरूर आएगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, जब मौत तुम्हारी आएगी तो उस वक्त तुम्हारी मौत तुमको पालेगी। तुम पत्थरों में क्यों ना पेवस्त हो जाओ, बुर्जों में क्यों ना छुप कर बैठ जाओ, जब मौत आएगी हम सबकी तो वहां हमको पाएगी और पालेगी। हजरात देखिएगा अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि तुम कहीं क्यों ना चले जाओ, मौत तुम्हें जहां हमें आएगी तो वहां पालेगी, तलाश करेगी। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज रिसर्च कीजिए, आज हम जो है कोशिश करें, आज हम देखें, एक मुहासरा करें अपनी जिंदगी का। इंसान हर चीज की तैयारियों की कोशिशें करता है। कोई अपने मकान की तैयारियां करता है, तो कोई अपने जो है शादियों की तैयारियां करता है, कोई कहीं जाने की तैयारियां करता है। मेरे प्यारे, अगर तैयारी नहीं है तो हमें दीन की तैयारी नहीं है, अगर तैयारी नहीं है तो हमें रब तबारक व तआला के फरमान के मुताबिक जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया है उस फरमान के मुताबिक तैयार होने की तैयारी नहीं है। तैयारी है तो दुनियावी कामों की तैयारी है, तैयारी है तो शैतान को राजी करने के लिए तैयारी है। अगर तैयारी करनी है तो रहमान को राजी करने के लिए तैयारी करनी है। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखिएगा आज के ये प्रोग्राम ये हमसे छीन लिए गए। वजह क्या है? वजह यह है कि हमने इनको गौर से ना सुना, इनका मतलब नहीं जाना, इनका मैसेज सही तरीके से नहीं पहुंच पाया। वजह यह कि जब अल्लाह उसके रसूल की महफिल को सजाया जाता है, जब उलमा की महफिल होती है तो हम दुनियावी बहुधा बातों में लग जाते हैं। और लगना तो अलग बात है कि हम गौर फिक्र से नहीं सुनते। आप देखिएगा मेरे प्यारे, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल की महफिल को सजाया जाता है, मनाया जाता है, जहां मेरे और मेरे प्यारों का जिक्र किया जाता है, उस जगह को जन्नत की क्यारी मंसूब कर दिया जाता है। हाय हाय सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर मुफ्ती अब्दुल कदीर साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिएगा आज हम जन्नत की क्यारी जिसके लिए मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं उसमें बैठे हुए हैं। लेकिन मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आप जानते नहीं हैं, नकीब अहले सुन्नत बार बार कहते हैं कि ऐ लोगों सुभान अल्लाह कहो, सुभान अल्लाह कहो, 90 नेकियां मिलेगी। आप यूं न जानिएगा ये जो पढ़वाने वाले कह रहे हैं ये इनकी तारीफ होगी या दीगर जो जलसा कराते हैं ये उनकी तारीफ होगी। नहीं नहीं मेरे प्यारे, सुभान अल्लाह की तारीफ है, उस रब्बुल आलमीन की तारीफ है कि जिसने जमीन का बिछोना सजाया है, उस रब तबारक व तआला
की तारीफ है जिसने आसमान का शामियाना सजाया और सजाने के बाद में इंसान को ऐसी ऐसी नेमतों से सरफराज फरमा दिया कि इंसान खाता रहे, पीता रहे, सोता रहे, जागता रहे, लेकिन रब तबारक व तआला की नेमतें खत्म नहीं होती। ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें चाहिए अल्लाह उसके रसूल की बातों पर अमल किया करें। हमें चाहिए कि अपने घरों में एक माहौल ऐसा पैदा करें जिससे कि दीनियात का माहौल बढ़े। आज इंसान कोशिश करता है, आज इंसान रिसर्च करता है कि भला इंसान जो है कि पढ़ा हुआ है, भला महल्ला सुधरा हुआ है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने घर को देखना होगा, अपने आप को देखना होगा। जिसने अपने घर पर कंट्रोल कर लिया, जिसने अपने बच्चों को सुधार लिया, तो समझ लीजिए सब कुछ सुधरता हुआ नजर आएगा। आज इंसान कहेगा जमाना बड़ा खराब हो गया है, इंसान कहता है कि महल्ला बड़ा खराब हो गया है, बिरादरियां बड़ी बेकार हो गई है, समाज बेकार हो चुका है। नहीं नहीं मेरे प्यारे, हम खुद बेकार हैं। सुनो मदीने वाले के गुलाम की सोच सुनो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी मौलाए कायनात एक इंसान हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद में कहा, ए मौलाए कायनात, ए दामाद रसूल, जमाना बड़ा खराब हो गया है, जमाना बड़ा बेकार हो गया है। कहा क्या मालूम है कि देखा नहीं एक दूसरे की बुराइयों में रहता है, देखा नहीं एक दूसरे की यानी एक दूसरे की नुक्ताचीनियों में लगा रहता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो मौलाए कायनात फरमाते हैं, मुस्तफा के सहाबी ने फरमाया, ए इंसान, तू जानता है कि बुराई या जमाना किसे कहते हैं? कहा किसे कहते हैं? कहा उन्हें कहते हैं। जमाना किसी पेड़ पौधे का नाम नहीं है, जमाना है तू और मैं और तू सुधर गया, जमाना सुधर जाएगा। चाहिए मैं सुधर जाऊं और तू सुधर जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरूरी है कि अपने आप का मुहासरा करें, जरूरी है अपने घर को सुधारने की जरूरत है। आज देखें हमारे घरों का आलम देखें, बच्चियों को देखें, औरतों को देखें। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हम भी अपने अपने घरों में जो है घरों में दाखिल होते हैं, घरों में माहौल कैसे होते हैं देखिएगा। मुस्तफा के गुलामों का घर भी होता था, उनकी बीवियां बच्चे होते थे, कैसे अपने बीवी बच्चों के साथ जिंदगी बसर करते थे। देखिएगा मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दामाद मौलाए कायनात एक दिन घर में तशरीफ फरमा हुए। आने के बाद में क्या देखा, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को देखा। आपका चेहरा कुछ अलग नजर आया। सैयदा फातिमा की कलाई मौलाए कायनात ने पकड़ी और पकड़ने के बाद में कहा, ए मेरी प्यारी बीबी, ए सैयदा फातिमा, ए नबी की बेटी, आज तो तुम पर बुखार नजर आ रहा है, आज तो तुम्हें तुम्हारा चेहरा कुछ अलग अंदाज में नजर आ रहा है। कहा मौलाए कायनात कहते हैं, ए फातिमा तुम मुझसे कुछ मांगो। ए फातिमा मैं आज तुम्हारी खिदमत में कुछ खिदमत कर सकूं, तुम्हारी खिदमत में कुछ पेश कर सकूं। मौलाए कायनात ने कोशिश की। हजरत फातिमा तो ज़हरा कहती है कि नहीं नहीं, ए मेरे खाविंद, ए मेरे सर के ताज, मेरे बाबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिसका शोहर जिस औरत से खुश हो जाए, दुनिया की दौलतें उसके कदमों में आ जाती है। ए मेरे शोहर आज मुझसे खुश हो जाइए, ए मेरे सर के ताज मुझसे खुश हो जाइए, यानी आप मुझसे खुश हैं तो समझ लीजिए सब कुछ है। तो मैं कहा कि ए मेरी बीबी, तुमसे खुश कैसे ना हूं, एक एक खिदमत, एक एक तुम्हारे फरमाबरदारी पर मैं तो क्या तुम्हारे अब्बा मोहम्मद रसूलुल्लाह खुश नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। कहा कि अली कहते हैं कि क्या मामला है, मांगो कुछ मांगो। सैयदा फातिमा कहती है नहीं नहीं हजरात, मैं बहुत इस हदीस को बहुत छोटा करके सुना रहा हूँ। हजरात मोहतरम अली कहते हैं मांगो, फातिमा कहती है नहीं नहीं, ए मेरे सर के ताज, तुमने कह दिया तो सब कुछ हो गया। इधर से इसरार, इधर से इनकार, इसी बाहम कश्मकश में हुआ क्या। हजरत सैयदा फातिमा ने देखा कि अली मानने वाले नहीं हैं। सैयदा फातिमा ने देखा अली कह रहे हैं कि ए फातिमा मांगो कुछ मांगो, आज अली तुम्हें ला करके देगा। हजरात जुमला देखिएगा, हजरत अली कहते हैं ए सैयदा फातिमा आज मांगो, तुम जो मांगोगी अली पूरा करके दिखाएगा।
सुभान अल्लाह। ए गुलामों, बताओ ये जुमला कौन कह सकता है? ये वो कह सकता है जिसके कब्जे में सब कुछ हो सकता है। अल्लाहू अकबर कबीरा। फातिमा मांगो, सैयदा फातिमा ने देखा अली मानने वाले नहीं है, देखा कि अली का इश्क जो है अपने एक उरूज पर है, कहा मांगो, तलब करो। तो सैयदा फातिमा ने अदब के दायरे में तलब किया। मांगा तो क्या मांगा? कहा मेरे सर के ताज आप ना मान रहे तो जाओ एक अनार खरीद करके लाओ। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखो ये है हमारे असलाफ की बीबियां, ये है नबी ज़ादी। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, सैयदा फातिमा ने कहा एक अनार लाइएगा। हजरत अली कहते हैं कि मैं इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि अपने घर से रुखसत हुआ। जाने के बाद बाजार पहुंचा और पहुंचने के बाद एक अनार खरीद करके लाया। वापस हो रहा था, देखिएगा आज इंसान कहता है जरा सी परेशानी क्या पड़ जाए कि अल्लाह तबारक व तआला ने इतनी परेशानियों का पहाड़ मेरे ऊपर माज़अल्लाह डाल दिया है। ऐसा ना कहा करो, ये अल्लाह की मशीयत होती है, ये इम्तिहान होता है। अल्लाह इम्तिहान लेता है तो अपनों से लेता है। देखिएगा कितने मकाम पर अल्लाह ने हिदायत का हुक्म फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह। यानी जितनी भी भलाई की और हिदायत की बातें हैं तो मालूम हुआ, क्यों बताई कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से बड़ा प्यार करता है। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, देखिएगा हजरत अली कहते हैं कि इतनी कोशिशों के साथ यानी मैं अनार लाया और ला रहा था घर की जानिब को, क्या देखता हूँ एक दर्द भरी कराहने की आवाज निकली और निकलने के बाद मैं क्या देखता हूँ, आवाज तो आ रही है लेकिन मैंने देखा उस दर्द भरी आवाज ने मेरा कदम रुक गए। मैं रुकने के बाद मैं क्या देखता हूँ, रुक गया और रुकने के बाद में मैंने देखा इतनी टूटी फूटी आवाज, इतने दर्द भरे अल्फाजों में कौन रो रहा है। मैं क्या देखा कि रास्ते की एक जानिब जो है एक माजूर इंसान जो है नीचे पड़ा हुआ है, रास्ते के पे पड़ा हुआ है और पड़ा होने के बाद में अल्फाज निकाल रहा है कोई बच्चे वाला, है कोई जिनके घर में तबीयत खराब हो, है कोई यानी जिसके भूखे बच्चे हो। अल्लाहू अकबर, अल्लाह के नाम पर खैरात करने वाला है। मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं, मेरे बच्चों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत अली कहते हैं कि मैं रुक गया, मुझे वो आवाज आगे को न बढ़ने दे रही थी, क्योंकि अगर नाम था तो किसी और का नहीं था, अल्लाह के नाम पर खैरात की बात चल रही थी। सुभान अल्लाह। कहा कि अल्लाह के नाम पर खैरात करने वाला। तो हजरत अली कहते हैं मैंने सोचा कि मैं अगर घर को जाता हूँ तो सैयदा फातिमा खुश होती है और इधर दे देता हूँ तो रब तबारक व तआला खुश हो जाता है। तो क्या करूँ, क्या करूँ? इसी बाहम कश्मकश में हजरत अली कहते हैं मेरा दिल ने एकदम फैसला कर दिया कि नहीं, फातिमा नाराज होती है, हो जाने दो। अल्लाह नाराज हो गया सो फातिमा को अल्लाह तबारक व तआला राजी कर देगा। सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत क्या हुआ कि देखिएगा हजरत अली ने जो है फौरन जो है घर के तरफ को ना बढ़े, उस जो है माजूर को, उस सवाल करने वाले सवाली को फौरन अनार दे दिया और कहा कि अल्लाह तेला भला करे। अल्लाहू अकबर कबीरा। अनार देकर मौला कायनात घर की जानिब को आते हैं और आने के बाद में अपने दरवाजे पर खड़े हो गए। लेकिन तारीख में आता है अब उस वक्त उस दौर में ना कोई फोन था, ना कोई दस्तक दी थी, कुछ ना। 15 मिनट मौला कायनात हजरत अली अपने दरवाजे पर खड़े रहे, ना कोई कुंडी खटखटाई, कुछ ना हुआ, लेकिन ऐसे ही खड़े रहे। तारीख में आता है रावी कहते हैं कि फातिमा ने अंदर से आवाज दी और कहा कि ए अली अंदर क्यों नहीं आते, क्या मामला है? अभी तक दस्तक न दी थी, कोई मामला नहीं था, लेकिन हजरत सैयदा फातिमा को कहले मालूम हो गया कि अली दरवाजे पर खड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह। अरे मालूम क्यों ना होता, ये नबियों के इमाम की बेटी है। सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत अली यानी वहीं खड़े रहे। रिवायत में आता 15 मिनट और गुजर गए। गुजरने के बाद फिर भी हजरत अली ने कोई दस्तक और आवाज ना दी, लेकिन क्या हुआ 15 मिनट के बाद दूसरी मर्तबा फिर वही आवाज आई कि ए फातिमा, ए अली अंदर क्यों नहीं आते। 2 मर्तबा हो गया। 15 मिनट बाद तीसरी आवाज फिर आई कि ए अली अंदर क्यों नहीं आते। अल्लाहू अकबर कबीरा। ना गए। चौथी मर्तबा आवाज आई कि ए अली अंदर आते हो या अनार का किस्सा मैं खुद सुना दूं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
ए अली अंदर आते हो, ये अनार का किस्सा मैं खुद सुना दूं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। देखिएगा यानी इसी माह में क्या हुआ, होते ही होते क्या अनार का किस्सा मैं खुद सुना दूं। हजरत अली समझ गए ये कोई और नहीं है, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है। सुभान अल्लाह। यानी अदब के दायरे में दरवाजे को दस्तक दी, दरवाजा अंदर से खुला और खुलने के बाद में आपने तशरीफ रखी, दरवाजा अंदर से लॉक हो गया। लॉक होने के बाद में गौर फिक्र से सुनना मुसलमानों, आज हमारा यकीन, हमारा घर का माशरा कैसा है, घर में रहने का तौर तरीका कैसा है, क्या हुआ। अल्लाह के नाम पर खैरात करना, अल्लाह के नाम पर देना, हम डरते हैं। ये ऐसा नहीं है, कुरान का फैसला है, अल्लाह के नाम पर जो खर्च करता है अल्लाह उसको बढ़ा दिया करता है, और जो अल्लाह के दिए हुए में बर्बादी करता है उस पैसे में नुकसान हो जाता है। मसलके आला हजरत पीरे तरीक़त फ़हीम अशरफ साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती क़रिया क़रिया, बस्ती बस्ती क़रिया क़रिया, इश्क मोहब्बत फैज़ाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाँ सभी हज़रात तशरीफ फरमा हो जाएगी। देखिए सैयद साहब तशरीफ फरमा है और भी महफिल की रौनक बढ़ गई है। सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खानकाह आलिया कादिया के सज्जाद नशीन तशरीफ फरमा है। देखिएगा दरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। देखिएगा हजरत मोहतरम हजरत अली घर में तशरीफ फरमा होते हैं। हजरत गौर फिक्र करना, 2-3 मिनट की बात खत्म। हजरत अली घर में तशरीफ फरमा होते हैं, होने के बाद में हजरत मोहतरम दरवाजा लॉक हो गया। सैयदा फातिमा अपने शोहर से कुछ कहती, या अली अपनी बीवी से कुछ कहते। इसी बाहम कश्मे हुआ क्या, कुछ कहना था दोनों को, ना कह सके। दरवाजे पर किसी आराबी ने फिर जो है दस्तक दी। हजरत अली ने पूछा कि आप कौन हैं, तो कहा कि ए अली तुम्हारे नबी के सहाबी हजरत सलमान फारसी हो। सुभान अल्लाह। घर पे तशरीफ फरमा हुए, हजरत सलमान फारसी तशरीफ फरमा हुए, तशरीफ लाने के बाद में जब सलमान फारसी का सैयदा फातिमा ने नाम सुना तो आप पर्दे में छुप गई हैं, और फौरन हजरत अली ने दरवाजा अंदर से खोला। खोलने के बाद में हजरत सलमान फारसी को अंदर को लिया, दरवाजा बंद हो गया। तो हजरत अली ने कहा कि ए सलमान फारसी ये क्या है। तो हजरत सलमान फारसी कहते हैं ये टोकरा है। कहा ये टोकरा तो नजर आ रहा है, इसमें ये क्या है। कहा ये अनार है। कहा कि ये अनार कहां से आए हैं। कहा कि ये अनार तुम्हारे नबी, हमारे नबी ने भेजे हैं। नबी पे कहां से आए हैं, अल्लाह ने भेजे हैं। कहा कि अल्लाह ने कैसे, कि जो तुमने अनार दिया था ना, अल्लाह ने उसका बदला दिया है। कहा कि अच्छा। हजरत अली ने जो है अपने बाजू में पकड़ा, अपने हाथों से टोकरे को पकड़ा, और पकड़ने के बाद में हजरत सलमान फारसी के सामने गिनना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनार 9 निकले। फिर रख दिया टोकरे में, फिर गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 9 निकले। तीसरी मर्तबा गिना तो फिर 9 निकले। हजरत सलमान फारसी से टोकरा दिया हजरत अली ने। कहा कि लो पकड़ो, ये अल्लाह ने ना भेजे। कहा क्यों, कि अल्लाह कहता है कि जो मेरी राह में 1 देता है उसको 10 देता हूं। ये तो 9 अनार है, ये कैसी बात है। हजरत सलमान फारसी ने अपने जेब में हाथ डाला और 10वां अनार निकाल कर टोकरे में रख दिया, और कहा कि अली आज तक सुना था, आज देख लिया है। तुम्हारे तकबे को सलाम, तुम्हारी परहेजगारी को सलाम। अल्लाहू अकबर कबीरा। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये है असलाफ, ये है नबी के गुलाम। अल्लाहू अकबर कबीरा। जो लोग नबी के फरमान पर अमल किया करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके घरों में कामोकाज में सब में बरकतें अता फरमा दिया करता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ, परवरदिगार जो कुछ बोला है उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो कुछ बयान किया इसमें जो लग़्ज़िश हुई है उसको माफ फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।